करी? क्या फोन उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, न्यूज देखी, काम पे लग गए, चाय बनाना शुरू किया, क्या किया? क्योंकि वही है जो डिसाइड करेगा कि आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, साल और जिंदगी कैसे आप बताने वाले हैं। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ कि जो डिसाइड करेगा कि आप और ज्यादा जवान होंगे, बीमार होंगे, और ज्यादा आप रिपेयर होंगे, और ज्यादा हीलिंग होगा, और ज्यादा मूड एनहांस होगा, या आप और ज्यादा डीजनरेशन की ओर जाने वाले हैं। ये एक चीज ऐसी है जो मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को कहती हूँ कि एवरी डे अगर आपने ये कर लिया, छोटी सी चीज, भले वो 1 मिनट हो या 20 मिनट हो, अगर ये कर लिया, आई प्रॉमिस कि आपका हीलिंग जो कभी नहीं हुआ वो लेवल पे होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये चीज एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है, और भारत देश बहुत ज्यादा खुश नसीब है क्योंकि यहाँ पर भर भर के वो हमें एकदम फ्री में मिल रहा है। सो मैं चाहती हूँ इसका पूरा फायदा आप उठाए। वो चीज है और कुछ नहीं बट सनलाइट। यस, आज आप किसी को भी पूछो, जनरली जब सुबह उठते हैं आर्टिफिशियल लाइट में होते हैं, काम करते हैं एसी रूम में, घर आते हैं तब तक सूरज ढल चुका होता है, पूरा दिन बिना एक पल सूरज को एक्चुअली फील किए उन्होंने बिता दिया। और यही एक आदत जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है, हमारी हेल्थ को उन तरीकों से अफेक्ट कर रही है जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज आप देखो, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट के इश्यूज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन डिसऑर्डर्स, स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज, लिवर और अलग अलग ऑर्गन की जो पुअर हेल्थ हो चुकी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ सनलाइट। मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में कि कैसे आप सिर्फ सनलाइट से अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। आपने शायद ये भी सुना होगा कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते, सिर्फ सनलाइट को खाते हैं और उससे पूरी जिंदगी या कुछ सालों, कुछ महीने बिता देते हैं। दैट्स हाउ पावरफुल सनलाइट इज। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आज का पूरा एपिसोड आपने देख लिया, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन जो आपको शायद कभी पता ही नहीं था। आज मैं बताने वाली हूँ कि सुबह की धूप शरीर में क्या क्या ट्रिगर करती है। बायोलॉजी के भाषा में भी आसानी से, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों का ही नहीं, ब्रेन, हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी, सबके लिए जरूरी है। कैसे ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, आंखें और धूप का कनेक्शन क्या है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, किस समय पर लेना, कितनी देर, कैसे लेना, और क्या नहीं करना, सारे वो मिथ के ऊपर बात करेंगे। जो धूप से लोग डर रहे हैं वो सारे मिथ को तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सनलाइट का पावर समझना। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, एक्सक्लूसिव सीरीज ऑन आस्था टीवी चैनल। हर रविवार सुबह 8:20 को मैं आती हूँ, आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। मैं फाउंडर ऑफ फिट भारत मिशन हूँ, मेरा नाम है शिवांगी देसाई। इसे एंड तक जरूर देखिए और सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। पृथ्वी और जीवन, कोई भी जीवन सूरज के बिना पॉसिबल नहीं है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं। जानवर प्लांट्स खाते हैं जो सनलाइट स्टोर करते हैं, और हम इंसान, हम भी लिटरली सनलाइट से ही चलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से एक्टिवेट होते हैं, और जब वो सनलाइट नहीं मिलती तो ये सिस्टम्स ठीक से काम ही नहीं कर पाते। हमारे पूर्वजों की पूरी जिंदगी सूरज के साथ सिंक थी। सूरज उगा तो वो उठे, सूरज ढला तो वो सोए। दिन में खेतों में काम, धूप में, त्योहारों पर सूर्य नमस्कार, सूरज को सामने रखकर, सुबह सुबह नदी में स्नान, सूरज की पहली किरणों में। ये सब सिर्फ धार्मिक परंपराएं नहीं थी, ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी थी जिसे उन्होंने ट्रेडिशन की भाषा में जिया। एंथ्रोपोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल ह्यूमंस एवरेज 6 से 8 घंटे आउटडोर सनलाइट एक्सपोजर लेते थे रोज। आज का अर्बन इंडियन एवरेज 30 टू 60 मिनट्स, अगर आप बहुत लकी है तो। सनलाइट का एक सिग्नल है, फ्यूल नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझिए, सूरज की रोशनी सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है। जब सनलाइट आपकी आंखों और स्किन के ऊपर पड़ती है तो ये ब्रेन और बॉडी को एक मैसेज भेजती है, अभी दिन है, जागो,
एक्टिव रहो, हार्मोन्स को सेट करो, इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करो, बॉडी क्लॉक को सिंक करो। ये मैसेज बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसीलिए सुबह की धूप एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है, एक चेन रिएक्शन जो पूरे दिन और पूरी रात की नींद तक चलती रहती है। मॉर्निंग सनलाइट लेना इसीलिए नहीं है कि ये हेल्दी लगता है, मॉर्निंग सनलाइट इसीलिए लेना है क्योंकि बिना इसके आपकी बॉडी लिटरली उस मोड में नहीं जा सकती जिसमें उसे एक्चुअली काम करना पड़ता है। भारत में तो सूरज का एक विशेष महत्व है। हमारी संस्कृति में सूरज को सिर्फ एक तारा नहीं, एक देवता माना गया है। सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र, छठ पूजा, पोंगल, बिहू, हर रीजन में, हर परंपरा में सूरज को सामने रखकर कुछ न कुछ किया जाता था। सूर्य नमस्कार जो योगा का एक कोर सीक्वेंस है, इसे साइंटिफिकली सूर्योदय के वक्त सूरज की तरफ मुंह करके करने की परंपरा है। ये फिजिकल एक्सरसाइजेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दोनों था, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर का एक परफेक्टली डिजाइंड रूटीन था। गायत्री मंत्र जो सूर्य को डेडिकेटेड है, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर बाहर आकर पढ़ा जाता था। वो लोग बाहर निकलते थे ठंडी हवा में, खुले आसमान में, आंखों को खोलकर। आज हम उन्हीं ट्रेडिशंस का नाम लेते हैं लेकिन उनका बायोलॉजी भूल गए। वो ट्रेडिशंस इसीलिए थी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया था जो लोग सूरज के साथ जीते हैं वो हेल्दियर और हैप्पियर होते हैं। आज मॉडर्न साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि वो ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही थे। अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपके बॉडी का क्लॉक जिसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, आपके शरीर के अंदर एक घड़ी चलती रहती है कि जो दिन और रात के साथ जुड़ा हुआ है। ये 24 आवर साइकिल है जो हर ऑर्गन, हर हार्मोन, हर सेल को बताती है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, कब डाइजेशन फास्ट होनी चाहिए, कब इम्यून सिस्टम एक्टिव होनी चाहिए, कब रिपेयर होना चाहिए, कब आपको सोना चाहिए, कब आपको फोकस करना चाहिए। और इस पूरी घड़ी का मास्टर स्विच कहाँ है? आपकी आंखों में। आंखों में एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस, जिसे हम SCN कहते हैं। ये ब्रेन का मास्टर क्लॉक है और ये सेट होता है एक ही चीज से, मॉर्निंग सनलाइट से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन की रिसर्च के अनुसार सुबह उठने के 30 से 60 मिनट के अंदर आउटडोर सनलाइट एक्सपोजर से SCN को रीसेट करने में वो हेल्प करता है। ये रीसेट पूरे दिन और रात के हार्मोनल पैटर्न को सेट करता है। इसे वो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ कहते हैं। 3 हार्मोन्स जो सूरज को कंट्रोल करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है कॉर्टिसोल। ये मॉर्निंग एनर्जी का हार्मोन है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो सिर्फ एक स्ट्रेस हार्मोन है तो लोग डर जाते हैं। जो कॉर्टिसोल है उसका असली काम है आपको सुबह जगाना, अलर्ट रखना, एनर्जी देना। अभी आप मुझे अगर देख रहे हो आस्था चैनल के ऊपर और अगर आप फोकस के साथ नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कॉर्टिसोल इनफ मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ आपको देखने में कॉर्टिसोल हेल्प कर रहा है। बट अगर बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा है, मतलब कॉर्टिसोल बैलेंस में नहीं है, ऐसा हो सकता है। कॉर्टिसोल का पीक सुबह उठने के 30 से 45 मिनट के बाद होना चाहिए। इसे कहते हैं CAR, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स। जब आप सुबह सनलाइट लेते हैं ये पीक प्रॉपरली सेट होता है, दिन में एनर्जी सस्टेन रहती है, फोकस बेटर होता है, मूड अच्छा रहता है और इम्पोर्टेंटली रात को कॉर्टिसोल प्रॉपरली गिरता है, नींद आती है। जब मॉर्निंग सनलाइट नहीं मिलती, कॉर्टिसोल का यही पीक ब्लंटेड होता है, सुबह ज़ॉम्बी की तरह फील होता है, दिन में एनर्जी क्रैश होती है, रात को कॉर्टिसोल हाई रहता है, नींद नहीं आती और फिर हम एक्सक्यूज देते हैं आई एम एन इवनिंग पर्सन, रात को तो मेरा दिमाग खुल जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना चाहिए, रात में कॉर्टिसोल ड्रॉप होना चाहिए और ये आसानी से आप कर सकते हो अगर मॉर्निंग सनलाइट इनफ लेते हो। दूसरा है सेरोटोनिन। ये मूड और वेलबींग का हार्मोन है। सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहते हैं। ये मूड, हैप्पीनेस, काम फीलिंग सबके लिए जिम्मेदार है और सेरोटोनिन बनता है सनलाइट से। यस, जितनी ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा सेरोटोनिन। सोचो,
फ्री में खुशियां पा सकते हो। मल्टीपल स्टडीज ने कंफर्म किया है कि जिन देशों में सर्दियों में सनलाइट कम होती है वहां डिप्रेशन के रेट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड कहते हैं। इलाज लाइट थेरेपी यानी आर्टिफिशियल सनलाइट। असली चीज से बेटर क्या होगा। मुझे याद है मैंने जब यूके और कुछ यूरोपियन जगह पर ट्रैवल किया और जहां आयरलैंड वगैरह जहां सनलाइट नहीं आती थी वो डायरेक्टली आपके मूड के ऊपर असर करता था, क्योंकि वहां के माहौल में ना तो आप काम इतना फोकस के साथ कर सकते हो कि जो सनलाइट वाले देशों में होता है, और ना तो आपका मूड इतना अपलिफ्टेड रहता है कि जब आप बहुत ज्यादा ओवरकास्ट माहौल है जहां क्लाउडेड है पर सनलाइट नहीं मिल रही है। और वहां देखा भी गया है कि डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम लोगों को कोच करते हैं, हमारी टीम में इतने सारे लोग आते हैं ऐसी जगह से जहां पर सनलाइट रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता। आप सोचो सिर्फ इंडिया में ही अगर आप देखें तो जब मॉनसून होता है, जब सनलाइट नहीं आता है और कपड़े सुखाने को रखे हैं तो कपड़े भी थोड़े से स्मेल खराब देते हैं या अच्छे से सूखते नहीं, हमें लगता है कि कुछ तो अधूरा रह गया। या हम जब धूप आती है उसमें हमारे मसाले सुखाने के लिए रखते हैं या गद्दे रख देते हैं, पुरानी चादरें रख देते हैं, साड़ियां रख देते हैं, क्योंकि वहां से बैक्टीरिया मरते हैं। उसमें एक्चुअली उसको रिजुविनेशन फील होता है। सेम हमारे बॉडी के साथ ही होता है। पर जब आप ऐसे देशों में जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट। और जब हमें इतना फ्री में मिल रहा है हम उससे चिढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही 12 बजे जो बहुत ज्यादा कड़ी धूप होती है वो लीजिए, वो तो डेंजरस है, वो नहीं लेना चाहिए। बट सुबह जो जल्दी की किरणें हैं, जल्दी जो सनलाइट आता है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी कि कब लेना कब नहीं लेना। और यहाँ एक और लिंक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सेरोटोनिन रात को मेलेटोनिन में कन्वर्ट होता है। यस, मतलब जितना ज्यादा सेरोटोनिन दिन में बनेगा उतना ज्यादा मेलेटोनिन रात को बनेगा। सुबह की धूप सेरोटोनिन बनाता है, रात को मेलेटोनिन बनाता है, इससे गहरी नींद आती है। ये एक चेन है और ये चेन सुबह की धूप से ही शुरू होती है। तीसरा हार्मोन है मेलेटोनिन, नींद का हार्मोन। मेलेटोनिन के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं मेलेटोनिन बस रात को बनता है, लेकिन सच ये है कि मेलेटोनिन का प्रोडक्शन उतना ही डिपेंड करता है दिन की सनलाइट पर जितना रात के अंधेरे पर। जब आप सुबह सनलाइट लेते हो तो ब्रेन को सिग्नल आता है दिन शुरू हो गया, अभी मेलेटोनिन प्रोडक्शन बंद करो। लेकिन रात को 14-16 घंटे के बाद प्रॉपरली बनाना शुरू करना। ये टाइमर सेट होता है मॉर्निंग सनलाइट से। अगर सुबह सनलाइट नहीं मिली, टाइमर सेट नहीं हुआ, रात को मेलेटोनिन सही वक्त पर नहीं बना, नींद खराब। अब एक अंडर अप्रिशिएटेड टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ, जिस चीज को हम विटामिन कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो एक हार्मोन भी है, विटामिन डी। और पहली बात, विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सूरज की रोशनी, फूड नहीं है। जब सनलाइट स्पेसिफिकली यूवीबी रेस आपकी स्किन पर पड़ती है तो स्किन में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। ये प्रोसेस इतनी एफिशिएंट है कि सिर्फ 20 मिनट की सही धूप से आपकी बॉडी 10,000 से 20,000 आयु तक विटामिन डी बना सकती है। लेकिन पहले ये सुनिए, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। सोचिए, भारत जहां साल के 300 से अधिक दिन धूप होती है फिर भी 70 to 90% एफिशिएंसी। हम जब लोगों का ब्लड टेस्ट देखते हैं उसमें अगर मैं 100 ब्लड रिपोर्ट देखती हूँ, एटलीस्ट 90% लोगों का 90 लोगों का ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी कम ही आएगा। मेरा भी विटामिन डी बहुत कम था, जब तक मुझे अवेयरनेस आई तब पता चला कि यार मुझे क्यों सिम्टम्स आ रहे हैं। मुझे थैलेसीमिया माइनर है जैसे आप जानते हैं। मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मुझे विटामिन डी ने भी बहुत हेल्प किया। आज 14.2 का हीमोग्लोबिन जो मैं मेंटेन कर पा रही हूँ, और लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू इवन विटामिन डी थैंक्स टू सनलाइट। अब ये सवाल आएगा कि इतनी डेफिशिएंसी क्यों बढ़ चुकी है जबकि पहले तो कुछ नहीं ऐसा था। क्योंकि हम अभी घरों में रहते हैं, ऑफिस में बंद रहते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं जो यूवीबी रेज ब्लॉक करती है। माइंड यू, मैं भी सनस्क्रीन यूज करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि सनस्क्रीन यूज मत करो, बट मैं ये कहती हूँ कि अब हमें धूप छू ही नहीं पा रही है, क्योंकि जब लेना चाहिए तब हम लेते नहीं है। जब हम बाहर आते हैं तो दोपहर की धूप से हम डरते हैं। रिजल्ट क्या आता है? विटामिन डी बनता ही नहीं है, क्योंकि हम बंद
कमरे में बंद माहौल में ही रहते हैं। हम सब जानते हैं विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन बॉडी में 2000 से ज्यादा जीन्स है जो विटामिन डी से डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं। 2000 जीन्स एक विटामिन या कहे एक हार्मोन से। विटामिन डी क्या क्या करता है? पहले तो वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यून सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस सब विटामिन डी डिपेंडेंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी में बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम फ्लू वगैरह हो जाएगा। ऑटो इम्यून कंडीशंस में विटामिन डी क्रिटिकल होता है। जनरली देखा गया है कि लो ही होता है। कोविड-19 पैंडेमिक में कंसिस्टेंट फाइंडिंग थी कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी लो था उनमें सीवियर डिसीजेस की रेट ज्यादा थी। कई कंट्रीज ने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को प्रिवेंशन प्रोटोकॉल में शामिल किया। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो ब्रेन में विटामिन डी रिसेप्टर्स है, डायरेक्टली वो मूड को अफेक्ट करता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में विटामिन डी डेफिशिएंसीज कॉमन है। 100% ऑफ डिप्रेशन केसेस है लो विटामिन डी लेवल। कॉग्निटिव डिक्लाइन और अल्जाइमर्स रिस्क ये भी लो विटामिन डी से लिंक्ड है। चिल्ड्रन में एडीएचडी लो विटामिन डी से एसोसिएशन में देखा गया है। वो हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन दोनों विटामिन डी डिपेंडेंट है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। दैट मीन्स डायबिटीज में जरूरी है। विटामिन डी थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। पीसीओडी में भी ये इंप्रूवमेंट देखी गई है जब विटामिन डी थेरेपी देखी गई। ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क कम होता है। आर्टीरियल स्टिफनेस कम होती है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च के अनुसार एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को 30 से 50% तक कम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कब आपको सनलाइट लेना चाहिए? बहुत सिंपल है, जब आप सनराइज हो उसके 2 घंटे के अंदर अगर आप ले सके तो बेस्ट है। आपको बहुत ज्यादा हीट नहीं लेना है बट लाइट लेनी है। और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा लेट तक ले पाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, समर है तो आपको थोड़ा जल्दी लेना है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप अपने हाथ पैर चेहरा जो भी वेयर बॉडी अगर एक्सपोज कर सको तो वो सबसे बेस्ट है। आइडियली 20 मिनट्स लेना चाहिए बट शुरू कीजिए 1 मिनट से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब जो बहुत कम लोग जानते हैं वो बताती हूँ। मॉर्निंग सनलाइट का सबसे पावरफुल इफेक्ट एक्चुअली स्किन पर नहीं आंखों पर होता है। आंखों में होते हैं इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियन सेल्स या आईपीआरजीसीज। ये सेल्स ब्लू स्पेक्ट्रम लाइट जो सुबह की धूप में सबसे ज्यादा होती है उसको डायरेक्टली डिलीट करते हैं। और ये सेल्स डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी एससीएन से जो हमारे बॉडी का क्लॉक है। डॉक्टर हुबरमैन की रिसर्च टीम ने डॉक्यूमेंट किया है कि सिर्फ आंखों के जरिए मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर बॉडी क्लॉक को सेट करने के लिए सफिशिएंट है। इसीलिए ब्लाइंड लोगों में सर्केडियन रिदम का डिसरप्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? सन ग्लासेस लगाकर मॉर्निंग सनलाइट का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। विंडो ग्लास के पीछे से भी नहीं मिलेगा। ग्लास यूवी और ब्लू लाइट फिल्टर कर देती है। सीधे आउटसाइड आना जरूरी है। आंखों को ओपन स्काई फेस करनी चाहिए। सन गेजिंग नहीं बोल रही हूँ। सूरज को डायरेक्टली कभी मत देखिए, वो हार्मफुल है अगर सुपरविजन में नहीं किया। लेकिन आउटडोर में रहना, आसमान की तरफ देखना, उसी डायरेक्शन में देखना, ये सेफ और ये जरूरी भी है। जब सूरज की किरणें स्किन पर पड़ती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है। सनलाइट से स्किन में स्टोर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो अच्छा फील करते हो आप। सो आई होप आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें आपने समझी है सनलाइट को लेके। आई होप आप कल से जरूर शुरू करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। और होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई एक्सक्लूसिव सीरीज जरूर देखते रहिए हर रविवार को सुबह 8:20 शार्प, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो